अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। लोड शेडिंग के एडवेंचर की वजह से यहाँ पर वीडियो बनानी पड़ रही है। एनीवेज न्यूज़ ये है कि Huawei माइट बी कमिंग बैक, क्योंकि Huawei पर लगे बैन के बाद Huawei कॉन्स्टेंटली स्मार्टफोन रिलीज़ कर रहा था प्ले स्टोर के बगैर, गूगल एप्लीकेशंस के बगैर, अपनी ऐप गैलरी के साथ स्मार्टफोन्स Huawei लॉन्च कर रहा था। लेकिन रिसेंटली उसकी चाल में तब्दीली आई है। चाल में तब्दीली ये आई है कि जहां पहले Huawei अपने Kirin के प्रोसेसर अपने स्मार्टफोन्स के लिए यूज़ करता था, वहां पर Huawei ने Kirin के प्रोसेसर यूज़ करना बंद कर दिए हैं या कम कर दिए हैं। उसकी जगह पर Qualcomm के प्रोसेसर यूज़ करना शुरू कर दिए हैं। मिसाल के तौर पर Huawei का Nova Y90 उन्होंने लॉन्च किया है, जो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ आता है, और जो Nova 10 सीरीज़ है, Nova 10 और Nova 10 Pro, वो भी Qualcomm के प्रोसेसर्स के साथ आती है। तो इसके लिए Huawei बैन को समझना बहुत ज़रूरी है कि Huawei बैन लगा क्यों था। Huawei बैन इसलिए लगा था क्योंकि अमेरिका ने ये इल्ज़ाम लगाया था Huawei पर कि Huawei अपने प्रोसेसर यूज़ करके अपने स्मार्टफोन्स अमेरिका में लॉन्च करके उनके शहरियों की जासूसी करता है। जासूसी करता है मतलब उस वक्त क्लियर था कि Huawei अपने तमाम स्मार्टफोन्स में Kirin के प्रोसेसर यूज़ करता था। तो गूगल बैन लगाने की बड़ी वजह ये भी थी कि Huawei उनके शहरियों पे स्पाइंग करता है, और ये बहाना लगाकर अमेरिकन गवर्नमेंट ने, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने Huawei पर बैन लगा दिया था कि वो किसी भी अमेरिकन कंपनी के साथ बिजनेस नहीं कर सकता। उसके बाद गूगल बैन लगा और Huawei पाकिस्तान में बैन हो गया। Huawei पाकिस्तान में बैन नहीं हुआ, Huawei पाकिस्तान में आना बंद हो गया। करंटली फ़िलहाल Huawei का पाकिस्तान में कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई स्मार्टफोन रिलीज़ नहीं हो रहा। जो रिलीज़ होता है डेफिनेटली वो गूगल सर्विसेज के बगैर होता है, और ऐसा स्मार्टफोन डेफिनेटली बिकेगा नहीं। Huawei Nova 7i जो रिलीज़ हुआ था, वो अब सबको याद है कि जिन लोगों ने ख़रीदा उन लोगों के लिए बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट के तौर पर वो फ़ोन साबित हुआ था। तो अभी Huawei ने चाल चेंज की है, Qualcomm के प्रोसेसर यूज़ करना शुरू किए हैं। अमेरिका का ये जो उनका बहाना था, उस बहाने को भी ख़त्म कर दिया है कि अपना प्रोसेसर यूज़ करके Huawei उनके शहरियों पर स्पाइंग करता है। तो अब तो Huawei अपना प्रोसेसर यूज़ नहीं कर रहा, अब Huawei यूज़ कर रहा है Qualcomm के प्रोसेसर। फ़िलहाल ये जो Qualcomm के प्रोसेसर के साथ फ़ोन लॉन्च किए जा रहे हैं, उनमें गूगल प्ले सर्विसेज नहीं हैं, उनके अंदर Huawei की ऐप गैलरी ही है। और Qualcomm के प्रोसेसर यूज़ करने की वजह यही हो सकती है कि उन फ़ोन्स को इंटरनेशनली रिलीज़ किया जाए। और अब इस बात में किसी को शक नहीं होना चाहिए कि Huawei के फ़ोन बड़े शानदार हुआ करते थे। बिल्ड क्वालिटी बड़ी शानदार थी, बैटरी टाइमिंग, कैमरा क्वालिटी, ईच एंड एवरीथिंग, पूरा यूज़र इंटरफेस बड़ा शानदार था। तो अगर ये अपने प्रोसेसर यूज़ करना बंद करके इंटरनेशनली Qualcomm के प्रोसेसर के साथ Huawei फ़ोन रिलीज़ होते हैं, तो अमेरिका की तरफ से कोई बहाना नहीं रहेगा कि Huawei उनके शहरियों पर जासूसी कर रहा है। तो फिलहाल इस बात को लेकर कोई न्यूज़ नहीं है कि Huawei ऑफिशियली गूगल के साथ कोई ऐसा स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है जिसमें एंड्रॉयड हो। एंड्रॉयड ओपन सोर्स सिस्टम है, कोई भी उसको यूज़ कर सकता है, लेकिन गूगल पे सर्विसेज जैसे सॉफ्टवेयर गूगल की अपनी मलकियत हैं, उनको यूज़ नहीं किया जा सकता। तो बर्फ़ पिघलने शुरू हुई है। Huawei ने इस क्लेम से बैक ऑफ किया है, क्योंकि अमेरिका की सबसे बड़ी डिमांड ही ये थी कि Huawei अपने प्रोसेसर Kirin को यूज़ करना बंद कर दे और अमेरिकन प्रोसेसर यूज़ करें। तो Huawei ने बैक ऑफ किया है। Huawei ने अमेरिकन प्रोसेसर यूज़ करने शुरू कर दिए हैं। मे भी अब बर्फ़ पिघले और आने वाले दिनों में Huawei का कोई स्मार्टफोन, जैसे P50 Pro लॉन्च हुआ है, लेकिन डेफिनेटली वो कहीं पर भी उसका तज़किरा नहीं हुआ, क्योंकि उसके अंदर गूगल प्ले सर्विसेज मौजूद ही नहीं है। तो मे भी आने वाले दिनों में कोई ऐसा स्मार्टफोन रिलीज़ हो जो गूगल प्ले सर्विसेज के साथ आए और उसके अंदर Qualcomm का प्रोसेसर हो। डेफिनेटली सबको वो फ़ोन बहुत पसंद आएगा और इंटरनेशनली भी उस फ़ोन को अच्छी खासी रिकग्निशन मिलेगी। Huawei जो गैप छोड़कर गया था, वो गैप अभी तक फिल नहीं हुआ, क्योंकि Huawei एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी थी। Xiaomi उसको फिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डेफिनेटली मार्केट में Huawei की अभी भी जगह है। तो इस Huawei बैन पर पूरी एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, उसका नाम है Huawei बैन। उसके अंदर काफ़ी वीडियोस हैं कि किस तरह से ये सारे इवेंट्स हुए, किस तरह से उस पर बैन लगा, बैन लगने के बाद की सूरत हाल क्या थी, Huawei के साथ क्या हुआ। वो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में काफ़ी वीडियोस हैं। अगर आपको Huawei बैन के बारे में नहीं पता, उसके इवेंट्स के बारे में नहीं पता, तो वो प्लेलिस्ट खोलें, उसमें वीडियोस देखें, आपको आइडिया हो जाएगा। मैं अभी भी Huawei का फ़ैन हूँ और मेरे नज़दीक Huawei के फ़ोन अच्छे खासे थे, सैमसंग के साथ ईज़िली कम्पीट भी कर सकते थे, और एक टाइम पर मुझे लगता था कि शायद Huawei अब कभी वापस नहीं आ सकेगा। लेकिन ये जो मौजूदा उनके चाल में तब्दीली आई है, Huawei ने अपने प्रोसेसर यूज़ करना कम कर दिए हैं और स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर यूज़ कर रहा है। इससे एक उम्मीद जागी है कि मे बी Huawei माइट बी कमिंग बैक। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।